नमस्कार दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ हमारे व्रत उपवास, हमारे खान पान और उसके कारण हमारे शरीर के स्वास्थ्य पे पड़ने वाले असर के बारे में। क्या आप जानते हैं आज के समय में ज्यादातर बीमारियों की जड़ हमारा गलत खान पान है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के जमाने में ज्यादा खाना भी मौत का कारण बन सकता है। यह बात सुनने में अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन अगर हम अपने पाचन तंत्र को सही से समझ लें तो पेट से जुड़ी 90% समस्याओं से बचा जा सकता है। आज हम इस बारे में जानेंगे कि व्रत या उपवास रखने के फायदे, पाचन तंत्र पर इसका असर, वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से उपवास क्यों जरूरी है, उपवास किस तरह से करना चाहिए, यानी उपवास करने का सही तरीका क्या होता है। बीमारियों की असली वजह होती है भोजन। हम जो खाते हैं वही हमारा शरीर बनता है, लेकिन समस्या यह है कि आज हम खाते हैं भूख से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा और गलत समय पर। यही कारण है कि गैस, एसिडिटी, कब्ज, मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिसीज जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पाचन यानी डाइजेशन के 3 सबसे जरूरी नियम हैं, यानी हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए पाचन के 3 सुनहरे नियम होते हैं। पहला, खाना, ईटिंग। खाना तभी खाएं जब भूख लगे और जितनी भूख हो उसका सिर्फ 75% ही खाएं। पेट को हमेशा थोड़ा खाली छोड़ना चाहिए। दूसरा है पचाना यानी डाइजेस्टिंग। पेट भरा होने के बावजूद अच्छा खाना देखकर खाना खा लेना या पार्टी में जरूरत से ज्यादा खा लेना, यही सबसे खतरनाक आदत है। जब खाना ज्यादा हो जाता है तो वह पूरी तरह पचता नहीं है और शरीर में जहर बनने लगता है। तीसरा है निकालना, एलिमिनेशन। खाने के बाद शरीर में बने टॉक्सिन्स और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर यह सही से ना हो तो बीमारी जन्म लेती है। अब बात करते हैं व्रत या उपवास की। शरीर को साफ रखने का सबसे आसान तरीका व्रत या उपवास होता है, यानी शरीर को अंदर से साफ रखने का सबसे आसान, प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है व्रत या उपवास करना। इसीलिए हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले व्रत उपवास को जीवन का हिस्सा बनाया। आइए जानते हैं विज्ञान क्या कहता है उपवास के बारे में। बहुत से लोग सोचते हैं कि उपवास सिर्फ धार्मिक परंपरा है, लेकिन विज्ञान भी आज इसे मान चुका है। साल 2018 में जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओहुसुमी को उपवास पर किए गए शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने एक प्रक्रिया बताई, ऑटोफैगी। आइए जानते हैं ऑटोफैगी क्या है। ऑटोफैगी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर की पुरानी, खराब और बीमार कोशिकाएं रिसाइकिल होती हैं और नई स्वस्थ कोशिकाएं बनती हैं। मतलब हमारे शरीर की पुरानी, खराब, बीमार सेल्स रिसाइकिल होती हैं और न्यू और हेल्दी सेल बनती हैं। उपवास करने से ऑटोफैगी सक्रिय होती है, जिससे बुढ़ापा धीरे आता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और बीमारियां दूर रहती हैं। बात करें कि उपवास कब और कितनी बार करें, तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 15 दिन में एक बार व्रत रखें या महीने में आने वाली एकादशी व्रत से शुरुआत करें। एकादशी व्रत महीने में 2 बार होता है। धीरे धीरे शरीर इसकी आदत बना लेता है। उपवास कैसे करें, जो सही तरीका बताया जाता है शुरुआती लोगों के लिए, तो फलाहार से व्रत की शुरुआत करें। सिर्फ उतने ही फल खाएं जिससे शरीर को ऊर्जा मिल सके। सबसे बेहतर तरीका तो व्रत वाले दिन केवल पानी, नींबू पानी, शहद पानी, नारियल पानी का सेवन करने के लिए बताया गया है, लेकिन जितना आप उपवास कर सकें उतना ही करें। साथ ही यह ध्यान रखें कि अगर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। अब बात करते हैं कि क्या उपवास से कमजोरी आती है। अक्सर लोग कहते हैं कि व्रत रखने से कमजोरी आ जाती है, वीकनेस हो जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भोजन से हमें केवल 30 से 40% ऊर्जा ही मिलती है और धूप, हवा, पानी से हमें 60 से 70% ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसलिए सही तरीके से उपवास करने में कमजोरी नहीं आती। बस थोड़ा ध्यान रखें, धूप में भी थोड़ी देर जरूर बैठें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। दोस्तों, यह वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है। कोई भी व्रत या उपवास शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अच्छी जानकारी के लिए, लाइफस्टाइल से जुड़ी टिप्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।